पूरे यूरोप की हवा निकल गई है। पूरा यूरोप कमजोर हो चुका है। गलत का साथ देने पर यही होता है। यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा भड़काया गया और रशिया पर हमला करवा दिया गया और इस जंग में कुदा दिया गया। हुआ क्या, अमेरिका पलट गया और यूरोप से अमेरिका भिड़ गया। तू मैं हो गई और यूरोप भी कमजोर पड़ गया, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा साथी अमेरिका था। अमेरिका के कहने पर पिछले कई सालों से यूक्रेन को पूरे यूरोप ने हथियार भेजे। अब अमेरिका ने हथियार देने बीच में बंद कर दिए यूक्रेन को, तो पूरे यूरोप ने कहा कि भाई हम है ना, हम देंगे, और यूरोप ने भर भर कर हथियार दिए। अब मामला ये है ताजा तरीन कि पूरे यूरोप के पास हथियारों की कमी हो रही है। देखिए, गोली और बम और विस्फोटक बनाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है TNT। ये TNT पूरे यूरोप में कम हो चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा यूरोप इस वक्त परेशान है, सख्ते में पड़ गया है। यूरोप ने मिलकर इतने हथियार, इतने विस्फोटक यूक्रेन को बना कर दिए कि खुद के यहाँ अब वो पार्टिकल ही खत्म हो गए हैं जिससे बंदूक की गोली, बम, मिसाइल, विस्फोटक बनाए जाते हैं। और ये खबर यूरोप के लिए काफ़ी खतरनाक है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन, नाटो अपनी फौज, ये दोनों अपनी अपनी फौज यूक्रेन में तैनात करने की बात कर रहे थे। अब बीच का रास्ता फ्रांस ले आया है, क्योंकि सबको पता है कि अगर यूरोप की फौज या नाटो की फौज तैनात हुई यूक्रेन में तो रशिया भड़क जाएगा और हमारे नाटो और यूरोप के फौज पर भी हमला करेगा। जब ये क्लियर हो गया फ्रांस को, तो फ्रांस ने कहा कि भाई नाटो और यूरोप की फौज को छोड़ के हम यूएन की फौज तैनात कर देंगे, मतलब यूएन की मिलिट्री तैनात करेंगे। जो यूएन की इंटरनेशनल फौज होती है, पीस कीपिंग फोर्स, उसको तैनात करेंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे सबकी हवा निकल रही है। रूस की एक जगह है सुत्जा, उसकी गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन ने खतरनाक हमला किया। वो पूरी गैस पाइपलाइन डैमेज हो गई। इसके बाद यूक्रेन ने बयान जारी करके कह दिया कि रशिया ने अपनी सुत्जा गैस पाइपलाइन को खुद उड़ाया और हम पर इल्जाम लगा दिया। जबकि रिकॉर्ड में मौजूद है कि यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस के अंदर तक घुसकर सिर्फ और सिर्फ रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर, रूस की गैस और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। उधर स्वीडन ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को अर्ली वार्निंग सिस्टम देंगे। अमेरिका के साथ ही यूरोप के कई देशों ने जानकारी दी है कि अब अमेरिका रूस पर पाबंदी लगाने से पीछे हट रहा है। भारी मात्रा में यूक्रेन, ये देखिए, सोवियत संघ के समय का Su-24S इस्तेमाल कर रहा है रूस के खिलाफ। हजरात, उधर जर्मनी ने रूस से पंगा खुल कर लिया है। जर्मनी ने समुद्र में, अपने समुद्र के पास रूस के एक ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। उधर यूरोपीय यूनियन भी जो उछल कर अभी तक यूक्रेन के साथ था, अब इस रिपोर्ट के टाइटल को पढ़ लीजिए। यूरोपीय यूनियन $3 बिलियन के हथियार यूक्रेन को देने के लिए राजी नहीं है। यूरोपीय यूनियन में जो दो देश मेन हैं, फ्रांस और इटली, ये मेन जो देश हैं, ये राजी ही नहीं हैं कि इतने भारी तादाद में इतने महंगे हथियार यूक्रेन को दिए जाएं। रशिया ने यूक्रेन पर खतरनाक ड्रोन हमले किए। इसके बाद ज़ेलेंस्की के बयान के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है कि व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि शांति हो। वो लगातार जंग को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। उधर पोलैंड की हवा टाइट है, क्योंकि इसका बॉर्डर रशिया और बेलारूस से मिलता है। तो पोलैंड, बेलारूस और रशिया के अपने बॉर्डर पर जमीन के अंदर माइंस बिछाएगा, बम बिछाएगा। रूस की क्रेमलिन ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन का आदेश है कि यूक्रेन की एनर्जी साइट पर, बिजली घरों पर हमला नहीं करना, और अभी भी उस आदेश का पालन किया जा रहा है। हजरात, उधर बर्तानिया, जिसके पास सैनिक भी ना के बराबर हैं,
दो तमाचा जोर से मार दो तो फैल जाएगा बर्तानिया। उस बर्तानिया ने रूस को धमकी दी है, कहा है कि हमारे पास परमाणु है और हमारा परमाणु हमारे सिक्योरिटी के लिए गारंटी है, हम तबाह कर देंगे। मतलब इनडायरेक्ट वे में रशिया को धमका दिया है कि देखो हमसे तो पंगा मत लेना, हम तुम्हें मिटा देंगे। रूस और यूक्रेन की जंग देख के यूरोप के कई देशों को दस्त लग गए हैं। अब नेदरलैंड ने फैसला किया है कि हम मिलिट्री को, अपनी फौज को डबल करेंगे। ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन का हिस्सा है और वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर और पूरे यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर अभी रशिया का कब्जा है। लेकिन अमेरिका अपना दिमाग चला रहा है। ट्रंप सरकार रूस से बात कर रही है कि देखो अगर मुन्ना हम आपको ये पावर प्लांट दे देते हैं और रूस की ज़मीन मिल जाती है तो शर्त ये होगी कि ये जो ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट है इसको आप हमें दे देना। यही बात डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से भी कर रहा है कि अगर ये जगह आपको हम दिलवा देते हैं और जैसे तैसे हो जाएगा तो इसका पावर प्लांट आप हमें दे देंगे ना, हैं? बोलिए, ये चल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी रूस के, ये देखिए, बॉर्डर पर पहुंचे थे, बिल्कुल आगे की तरफ जहां जंग चल रही है। कहा जा रहा है कि रूस के आर्मी जनरल ने जो अपने कमांडर हैं, जो रूसी सैनिकों के कमांडर हैं, उनको मेडल वहां जाकर दिए और उनको शाबाशी दी और उनकी हिम्मत को बढ़ाया। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर सिक्योरिटी की गारंटी यूक्रेन को नहीं मिली तो रशिया दोबारा से हमला करेगा यूक्रेन पर। वहीं इस एक इमेज, ड्रोन इमेज को देख लीजिए, वीडियो देखिए, जिसमें रशिया भारी मात्रा में बहुत तेजी से यूक्रेन पर अभी भी हमलावर है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया, जिनका स्वागत रेड कार्पेट पर किया गया और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से रूस के सिक्योरिटी चीफ ने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया दोनों हाथों से रूस की मदद कर रहा है। पत्रकारों ने पूछा ट्रंप से कि अभी भी रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो क्या आप ऐसे में रूस पर पाबंदी लगाएंगे? ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं क्या ही कह सकता हूं, दोनों आपस में लड़े ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। उधर यूक्रेन की बात करें तो ये यूक्रेन का हाल है। यूक्रेन के सैनिक जवानों को, आम लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती सेना में शामिल करने के लिए ले जा रहे हैं। इधर देखिए, साउथ अफ्रीका के पॉलिटिकल लीडर ने खुले में रूस का साथ दिया और कहा कि हम यूक्रेन के साथ कभी नहीं हैं, क्योंकि हम वेस्टर्न पपेट नहीं हैं, गुलाम किसी के नहीं हैं। रशिया ने हमें भेदभाव से आज़ादी दिलाई और कई मुद्दों पर हमारा साथ दिया, तो हम रशिया के साथ हैं। ज़ेलेंस्की ने बौखलाहट में शिकायत की ऑन रिकॉर्ड, ऑन मीडिया, कि यूरोपीय यूनियन की मदद काफ़ी धीरे आ रही है क्योंकि एक देश यानी हंगरी बीच में रोड़ा बन रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने जो हमसे हथियारों का जो भी वादा किया है वो जल्द पूरा करे। और यूएन को गरियाते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूएन हमें बचा नहीं सकता क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी गारंटी ले ही नहीं सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भोला खाकर बयान देते हैं, नशे में। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि नेटो को मैंने बचाया, हालांकि बीच में चला गया था लेकिन अब मैं वापस आया हूं, तो नेटो को अब अपने पूरे पैसे खर्च करने होंगे। यानी आसान कर देता हूं कि ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका ही हमेशा नेटो को बचाने के लिए पैसे खर्च करता था, उसकी सिक्योरिटी के लिए खर्च करता था। लिहाजा अब अगर नेटो को हमारा साथ चाहिए तो कुछ पैसे खर्च करने होंगे, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे देने होंगे। ट्रंप से एक और पत्रकार ने पूछ लिया ऑन एयर लाइव शो में कि वो रशिया अभी भी यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो आप उस पर पाबंदी लगाएंगे कि नहीं। तो फिर फौरन ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदी हमने पहले से ही रशिया पर लगाई हुई है। He didn't reject anything, and they do have sanctions. They have a lot of sanctions. They have just about more sanctions than anybody. हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप नरम क्यों है पुतिन के लिए, उसका राज खुल गया है। आपकी स्क्रीन पर ये बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है, ये वो डोनाल्ड ट्रंप का मैसेंजर है, पैगाम लेकर गया था, और यही वो अधिकारी है जो रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म करवाने के लिए
ट्रंप के द्वारा नियुक्त करवाया गया है। हजरात, इन्होंने बताया कि मैं व्लादिमीर पुतिन से कल मिल के आया हूं और मैंने देखा है और मुझे पता है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों? जब डोनाल्ड ट्रंप को हाल में ही चुनाव से पहले गोली लगी थी तो व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेकर चर्च गए थे और उन्होंने उनके लिए दुआ की थी। और मुझे अच्छे से पता है, मैं मिल के आया हूं, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन बेहतरीन दोस्त हैं। तो दोस्तों, क्लियर है इतनी लुबी लुबी क्यों हो रही है अमेरिका और रूस के बीच में। उधर मैक्सार की सैटेलाइट इमेज रूस के आ गई है, जो रशिया का परमाणु बॉम्बर खड़ा करने का एरिया है, यानी जो एयरबेस है परमाणु बॉम्बर का। यूक्रेन ने अभी परसों वहां हमला किया था, उसकी डैमेज की तस्वीरें आ गई हैं। यानी यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया था, वो तो गनीमत ये रही कि वहां पर परमाणु बॉम्बर नहीं थे रूस के, वरना क्या होता मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।